अपनी ढपली अपना राग आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर ने हरदोई में अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान का पुजारी हूं, मन से श्राप दे दूंगा तो अखिलेश को पीलिया हो जाएगी। वो एसबी की आयोजित महासम्मेलन में बोल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है उनके झंडे का रंग पीला है, अगर उन्होंने अखिलेश को श्राप दे दिया तो उन्हें पीलिया हो जाएगी। तब तक ठीक नहीं होगी जब तक वो पीला झंडा नहीं पकड़ेंगे। बोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं, इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हमरे झंडा का रंग पीला हो। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। अखिलेश पर ओपी राजभर के बयान को लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई। बीजेपी ने कहा इस पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राजभर मंत्री बनने के लिए छटपटा रही हैं और इससे बीजेपी को खुश करने के लिए ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। अपने सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध की दुकान चलाने वाले सहयोगियों का साथ नहीं देने वाले अखिलेश यादव जी, आपको जनता ने स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। अब आराम से कैरम खेलिए और अपने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भगवान राम और रामायण को गाली देते रहिए। आने वाले समय में जनता पूरी तरह से आपको और आपकी पार्टी को समाप्त कर देगी। चुनाव का मौसम आ चुका है तो बहुत सारी बरसाती पार्टियां निकल कर बाहर आई हैं, मेढकों की तरीके से, बरसाती मेढकों की तरीके से। तो ओम प्रकाश राजभर को आज एनडीए पूछ नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही है। अब उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जल्दी से मंत्री बन जाओ, तो उसके लिए वो कुछ भी उलूल जुलूल बोले जा रहे हैं। पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिस उद्देश्य से सुभाषपा का गठन किया था उसकी लड़ाई नहीं लड़ते, सिर्फ सत्ता की रबड़ी चाटनी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो जनता देख रही है। 2024 में एनडीए का भी जहाज डूब रहा है, ओम प्रकाश जी भी उसी में डूब जाएंगे। लखनऊ में जमीयत उलेमा-ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का राम मंदिर पर बयान आया। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी थी। आस्था की बुनियाद पर यह जमीन जो है वो दूसरे पक्ष को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि वो 70 साल से केवल इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि बाबरी मस्जिद है और इसे मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। चीज को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? ये भी कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम मस्जिद अखाड़े को देते हैं। क्या समझे? हम तो कामयाब हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है। जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आस्था की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दे दिया दूसरे को। ये उनका काम है। जो इल्जाम बाबर के ऊपर पड़ता था आज वो इल्जाम मौजूदा लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि मस्जिद को लेकर के उन्होंने मंदिर बना दिया। बाबर इस इल्जाम से बरी है। अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी और संत समाज ने कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए हो रहा है और ऐसे में अरशद मदनी का बयान संविधान और धार्मिक ताने बाने के खिलाफ है। मदनी का जो बयान है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर, सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं और संविधान पर हमला है और कोई भी सभ्य समाज ऐसे बयान को स्वीकार नहीं करेगा। मदनी वैसे भी विवादित बयानों के जनक है। कभी महिलाओं पर ऐसे बयान देंगे, कभी धर्म पर बयान देंगे। तो मदनी को समझना होगा कि आप हैं क्या भाई? ना आप कोई संवैधानिक संस्था हैं, न ही आप संविधान हैं, न ही आप सुप्रीम कोर्ट हैं। केवल आप विवादित बयान देकर मीडिया का ध्यान आकर्षण के लिए ऐसे कार्य करते हैं, निंदा करते हैं आपके इस बयान का।
बाबर ने जिस आक्रांता पूर्वक भगवान श्री राम के मंदिर को गिराया था, पहले तो इतिहास में यह तय करना होगा कि बाबर पुराना है या भगवान श्री राम पुराने हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग से लेकर के भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर की स्थापना वहाँ पर हुई थी विक्रमादित्य के द्वारा, और उसको गिराया गया, और गिराने के साथ बर्बरता कितनी गई, हिंदुओं की हत्या की गई, और भारत के समस्त जितने भी हिंदुओं के ये धार्मिक स्थल थे उन सबको गिरा करके और निर्मम हत्या की गई। और उसके बाद इनका बयान इस प्रकार से आ रहा है, ये निश्चित रूप से सांप्रदायिक है और ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसकी पुष्टि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है। आचार्य प्रमोद ने निमंत्रण कार्ड अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए इसे परमात्मा की असीम अनुकंपा बताया है। साथ ही न्योता देने वालों का धन्यवाद भी दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है, परमात्मा की असीम अनुकंपा कहो या प्रारब्ध के पुण्य का फल, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि के अद्वितीय और अनूठे मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को नमन और चंपत राय को साधुवाद। अयोध्या में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की नई तस्वीर जारी की है। ट्रस्ट ने भव्य और दिव्य मंदिर की अद्वितीय तस्वीर जारी की है। आपको बताते चले 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उद्घाटन के पहले मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है राम मंदिर की सामने आई है और देखिए काम किस तरीके से युद्ध स्तर पर चल रहा है। ट्रस्ट ने ये नई तस्वीर जारी की है क्योंकि 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो ट्रस्ट की तरफ से ये नई तस्वीर जारी की गई है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है। बावजूद इसके श्रद्धालु अब भी जमकर दान कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर का खजाना हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि हमें FCI के से भी प्रमाण पत्र मिल गया है और अब विदेशों से भी चंदा मिलना शुरू हो गया है। कि भगवान श्री राम लला का कोष जहां कुबेर सेवा कर रहे हैं वहां पर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए जितना कोष समर्पण के समय एकत्रित किया गया था, एकत्रित हो गया था लोगों की श्रद्धा के बल पर, वह उससे भी अधिक वर्धिष्णु रह करके मंदिर तो पूरा हो गया लेकिन कोष हमारा बरकरार उसी प्रकार का है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि अयोध्या एयरपोर्ट का काम इस महीने तक पूरा होगा। पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ दिन पहले ही सीएम योगी के साथ अयोध्या पहुंचकर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में मैंने स्वयं सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया है। इस महीने के अंत तक हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। मैं स्वयं उसकी दक्षता और उसकी मॉनिटरिंग वीकली बेसिस पे नहीं लेकिन डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। उसका पर्ट चार्ट बना है। हर एक भाग, चाहे विंडो ग्लेजिंग हो, चाहे फॉल सीलिंग हो, चाहे ATRS इक्विपमेंट हो, चाहे कैरोसेल हो, उस हर एक भाग का अलग अलग पर्ट चार्ट बना है जिसका प्लस माइनस डेली बेसिस पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस महीने के अंत तक हमारा एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और जब वो तैयार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। और जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है वो केवल एयरपोर्ट का नहीं होगा लेकिन फ्लाइट के साथ होगा। सीतापुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। यहां नगर पालिका और पुलिस की टीम ने अवैध टिकट घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से टिकट घर बनाया गया था और ईओ नगर पालिका ने मौके पर जाकर अवैध कब्जेदारों को हटवाया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में ये कार्रवाई हुई है। आपको बताते चले कि पिछले साल नजुल की जमीन पर शहर के कुछ लोगों ने मेले का आयोजन किया था और 1 महीने के बाद मेला तो खत्म हो गया, लेकिन टिकट घर को ध्वस्त नहीं किया गया था। नगर पालिका ने मेला आयोजकों को कई बार नोटिस भेजा, लेकिन टिकट घर को नहीं तोड़वाया गया। इस पर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर हैं और सबसे पहले सीएम योगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहुंचे और दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर छात्रों को सम्मानित किया। यहां के कार्यक्रम के बाद सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी पहुंचे। सीएम योगी ने तीनों अथॉरिटी के सीईओ, पुलिस कमिश्नर और डीएम के साथ समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में विकास कार्यों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा हो रही है। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर लें। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के प्रथम फेज की तैयारी में लगी हुई है। फरवरी में हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब यूपी को 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं पर जेसीबी के पहले फेज में सरकार और उद्यमी 13 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। और पहले फेज में निवेश के मामले में जिन टॉप 10 कंपनियों की चर्चा हो रही है उसमें टाटा, हीरानंदानी, टस्को, ग्रीनको जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। और ये कंपनियां प्रदेश के अंदर डेटा सेंटर, रिटेल मार्ट, स्किल डेवलपमेंट और ऊर्जा जैसे सेक्टर में निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।